सो गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। और ये हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 है माय डियर। और इस लेक्चर में जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि एस्टिमेट 2 टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला टाइप का एस्टिमेट पढ़ा था डिटेल्ड एस्टिमेट, और दूसरे टाइप का एस्टिमेट पढ़ा था जिसमें डायरेक्ट एस्टिमेट मेथड पढ़ा था। तो अब हम लोग इस लेक्चर को आगे ले चलते हैं और अब हम लोग डायरेक्ट एस्टिमेट को पढ़ने वाले हैं। अब डायरेक्ट एस्टिमेट में मैंने आपको कई मेथड बताए थे। कौन कौन से मेथड बताया था? प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट बताया था, और क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट बताया था, बे एस्टिमेट बताया था, और इसके साथ साथ मैंने आपको कंटेंट रेट एस्टिमेट बताया था। तो मैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले टाइप पर आऊंगा, और पहला टाइप है मेरा प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। तो पहले डिस्कस करेंगे हम लोग प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट क्या है और इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। अब आप समझने की कोशिश करिएगा प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं माय डियर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं कि प्लिंथ एरिया क्या है। वैसे देखो, मैं इस लेक्चर में आपको एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है कि फोकस करना है कि कैसे प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट फाइंड आउट करते हैं। एरिया के बारे में हम लोग पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्लिंथ एरिया, ऑब्सोलेंस एरिया और कारपेट एरिया, लॉन एरिया, इन सब पोर्च एरिया, इन सब के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि डायरेक्ट एस्टीमेट मेथड में प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट कैसे निकालते हैं। बड़ा आसान है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, नोटिस करने वाली बात क्या है कि मान लो अगर हमें कोई बिल्डिंग दिया गया है तो हम उसका सबसे पहले क्या कर लें कि प्लिंथ एरिया निकाल लें। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी प्लान दिया गया है तो आप उसमें सबसे पहले प्लिंथ एरिया निकाल लो। अब देखो, प्लिंथ एरिया वैसे किसी क्वेश्चन में निकालना नहीं पड़ता है, आपको दिया गया रहता है। मान लो निकालना पड़ेगा तो आप जितने भी ऑफसेट हैं उन सबको इंक्लूड कर लो। दैट मीन्स कोई भी ऑफसेट आपको नहीं छोड़ना है, बस कैंटिलीवर सेक्शन छोड़ देना और आपका प्लिंथ एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट रेट से। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट रेट से। आपका निकल आएगा कॉस्ट, और इसी कॉस्ट को आपको पुट करना है जो वैल्यू दी गई होगी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसी एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है माय डियर, और इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। द प्लिंथ एरिया and plinth area rate of a residential building and plinth area rate of a residential building are 100 square meter and RS 5000 respectively. Determine the total cost of building as summing suitable provision.
एज समिंग सुटेबल प्रोविजन। तो अब आप समझने की कोशिश करिएगा, इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना आएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है माय डियर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपसे प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट करने के लिए बोलता है तो आपको प्लिंथ एरिया दिया गया होता है और रेट दिया गया होता है, उसी पर आपको कैलकुलेट करना होता है। अब देखिएगा, इसमें एक नया चीज रख दिया गया है। इसमें नया चीज ये रख दिया गया है कि आपको कुछ सुटेबल प्रोविजन भी ऐड करने हैं अपने से, अपने स्वेच्छानुसार। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई ये आपको ऐड करना ही है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ सुटेबल प्रोविजन ऐड कर सकते हो। अब सुटेबल प्रोविजंस का मतलब क्या है कि जैसे भाई आप बिल्डिंग बनवाओगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी तो करवाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिफिकेशन को ऐड कर दो। सैनिटरी करवाना पड़ेगा, सैनिटरी को ऐड कर दो। अगर आप आर्किटेक्चर वर्क करवाना चाह रहे हो घर में तो आर्किटेक्चर को ऐड कर दो, क्योंकि ये सब पहले से डिक्लेयर नहीं होता है। ये सब आपको ऐड करने होते हैं बिल्डिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे। बड़ा आसान है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालना। चलिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले देखो आपका एरिया कितना है, 100 स्क्वायर मीटर। तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ 100 स्क्वायर मीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए फार्मूला नोट किया है प्लिंथ एरिया 100 स्क्वायर मीटर, एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर स्क्वायर मीटर आपको रेट दिया गया है 5000, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये आ जाएगा आपका 5 टाइम 0, ठीक है। अब हम एक चीज और करेंगे कि कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, इस पर अब मैं प्रोविजन ऐड कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। तो प्रोविजन में मैं सबसे पहला प्रोविजन कौन सा ऐड कर रहा हूं, सैनिटरी और वाटर सप्लाई। कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। अब देखिएगा आगे मैं इस पर बात भी करूंगा। सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, 8% हम लोग सैनिटरी पर देते हैं और 7% हम लोग वाटर सप्लाई पर देते हैं। तो अगर 8% सैनिटरी पर दिया गया है और 7% वाटर सप्लाई पे दिया गया है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना होगा माय डियर, 15% होगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सैनिटरी पर 8%, वाटर सप्लाई पे 7%, इलेक्ट्रिफिकेशन पे 8%, ये सब कहाँ से आता है। तो आगे मैं आपको डेटा देने वाला हूं, उस डेटा में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोविजन के लिए कितना कॉस्ट एज्यूम किया जाता है। तो चलो मैं सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए 15% ले लेता हूं, दोनों के लिए 15% रख लेता हूं। अब अगर मैं 15% निकालूं 5 लाख का तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 टाइम 0 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और इसको कैंसल आउट कर दो आप और ये आ जाएगा आपका 75,000। मतलब आपने अगर 5 लाख का घर बनवाया है तो उस पर 75,000 आपका सैनिटरी और वाटर सप्लाई का चार्ज आने वाला है। अब इसके अलावा भी कुछ और प्रोविजन होंगे, जैसे मैं किसकी बात करूं, अब इलेक्ट्रिफिकेशन भी तो करवाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 7.5% लिया जाता है। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब मैं अगर इलेक्ट्रिफिकेशन करवा रहा हूं तो ये अप्रोक्सीमेट 7.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट होता है। और बिल्डिंग कॉस्ट कितनी थी हमारी, 5 लाख थी। तो 5 लाख का 7.5% निकाल लो, 5 टाइम 0
मल्टीप्लाई बाई 7.5 एंड डिवाइड बाई 100, और ये आ जाएगा आपका माय डियर 37,500। इतना कॉस्ट आपका इलेक्ट्रिफिकेशन पे लगेगा। ठीक है, अब एक बात और समझो, अगर आपने घर बनवाया है तो आप क्या करोगे, एक कनेक्टिंग सर्विस रोड भी तो बनाओगे जो आपको मेन रोड से जोड़ सके। तो इसके लिए भी मैं प्रोविजन रख ले रहा हूं। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रोविजन, कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स। अब रोड और लॉन्स के लिए बात करूं तो ये 5% लिया जाता है, 5%। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम 0 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, और इसको कैंसल आउट कर दो, कैंसल आउट कर दो, ये आ जाएगा आपका 25,000। तो रोड और लॉन्स के लिए आपने 25,000 रख लिया। अब एक चीज और ध्यान से समझना, ये जो मैं अब आपको लास्ट प्रोविजन बता रहा हूं, ये प्रोविजन तो रखना ही रखना है। अब मैं कौन सा प्रोविजन बताने जा रहा हूं, अब मैं कॉन्टीजेंसीज बता रहा हूं। तो कॉन्टीजेंसीज के लिए मैंने पिछला लेक्चर जो दिया था, मैंने बताया था कि 4% कॉन्टीजेंसीज ऐड होगा। मतलब कॉन्टीजेंसीज का ये है कि ऐसे खर्च जो पहले से पता नहीं थे। ठीक है, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टीजेंसीज। अब ये 4% होगा, एट 4%। तो इसको भी नोट कर लो, 4% रख दो, 5 लाख का 4% निकाल लो, 4 डिवाइडेड बाई 100 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 20,000 आ जाएगा। अब देखो ये टोटल आपके अलग अलग कॉस्ट आ गए। ठीक है, अब मैं बात करूं कि टोटल फिनिशिंग करवाने में बिल्डिंग में कितना आएगा खर्च, तो मैं यहां पे नोट कर लूंगा टोटल कॉस्ट। ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, और इसके पहले की ये क्वांटिटी, इन सबको ऐड कर लो। देखो टोटल कितना आ रहा है, ऐड कर लो, कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 6,57,500 रुपीज। तो इस प्रकार से हम लोग प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो भी देखा, एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो प्रोविजन हैं जिनके लिए आपको कितना रेट लेना है। तो यहां पे नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लर्न कर जाओ फटाफट। प्रोविजंस, प्रोविजंस अब देखो प्रोविजंस में कौन कौन से, सबसे पहले मैं बात करूंगा सैनिटरी फिटिंग के लिए। हाँ, सबसे पहले किसकी बात करूंगा, वाटर सप्लाई। अब वाटर सप्लाई के लिए कितना दिया जाता है, तो ये एट द रेट 7.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। अब एक बात मैं और बता दूं आपको, ये डेटा कहीं कहीं आपको 8% मिलेगा, कहीं कहीं 7% मिलेगा। तो मैंने अप्रॉक्सीमेट एवरेज वैल्यू लेके आपको दिया है 7.5%। ठीक है, अब ऐसे ही आपको दूसरा सैनिटरी में काम करवाना पड़ेगा। तो सैनिटरी फिटिंग के लिए देख लेते हैं, सैनिटरी फिटिंग ये भी 7.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है,
इसके अलावा आपको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना पड़ेगा घर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको 7.5% से 8%, चलो 8% ले रहा हूं, एट द रेट 8% रखना पड़ेगा ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस इलेक्ट्रिफिकेशन में सिर्फ वायरिंग और जितने भी आपने पॉइंट्स गिराए हैं वो इंक्लूड है। अभी इसमें फैन इंक्लूड नहीं है, तो फैन के लिए क्या होगा, चलो फैन फिक्सिंग के लिए देख लेते हैं। फैन फिक्सिंग, इसमें आप 4% लिया जाएगा ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अब देखिएगा, अब रोड और लॉन के लिए बात कर लें तो रोड और लॉन के लिए 4 से 5% लेते हैं हम लोग। तो रोड एंड लॉन इनके लिए 4 से 5% लेते हैं, तो मैं 4.5% ले रहा हूं यहां पे अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। चलिए, अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, तो ये कॉन्टीजेंसीज है, ठीक है। तो कॉन्टीजेंसीज के लिए मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से लिखवा दे रहा हूं। कॉन्टीजेंसीज के लिए 4% लिया जाएगा एट 4% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। एंड वन ऑफ द लास्ट, अगर आप कोई आर्किटेक्चर वर्क करवा रहे हो, नक्काशी काम करवा रहे हो या ऑर्नामेंटल वर्क करवा रहे हो, आर्किटेक्चर, तो इसके लिए 1.5% लिया जाएगा ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो इतने आपके प्रोविजन होते हैं जो बिल्डिंग में अप्लाई हो सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई डेटा नहीं दिया गया है और आपसे पूछ लिया कि आप अपने से प्रोविजन ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बताओ, तो जब आपको अपने से प्रोविजन ऐड करना हो तो आप इस प्रकार से प्रोविजन ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाल सकते हो, ठीक है माय डियर। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, एक और क्वेश्चन, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ चलिए, एक और एग्जांपल। प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट of a proposed building from the following। अब इसमें आपको कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं। पहला दिया गया है प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। हाँ, तो चलिए, प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग आपको दिया गया है, और ये कितना दिया गया है आपको, 226 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा दिया गया है कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का कॉस्ट आपको दिया गया है 2500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा आपको दिया गया है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट,
एक और आपको प्रोविजन दिया गया है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट, और ये कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 12.5%। ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी दिया गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन, और ये दिया गया है 7%। फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स दिया गया है 5%। एक और आपको प्रोविजन दिया गया है, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, और ये दिया गया है 5% पेटी। एक और आपको प्रोविजन दिया गया है, सुपरविजन चार्ज भी दिया गया है, सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको 3%। तो आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा। बहुत आसान है, कैलकुलेट करते हैं फटाक से, देखिए कैसे आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो देखो प्लिंथ एरिया कितना दिया गया है आपको, 226 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर रेट कितना दिया गया है, 2500। तो ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकल आएगा, और ये कितना आएगा 565000। ठीक है। अब इस पर लगा दो आप वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी चार्ज। तो लगा देते हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी चार्ज, और ये कितना दिया गया है, 12.5% के रेट से दिया गया है। तो 12.5% के रेट से लगा दो इस पर, यह आ जाएगा 565000 मल्टीप्लाई बाई 12.5 एंड डिवाइड बाई 100। हाँ, ये कितना आ जाएगा आपका 70,000। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मे भी हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो सकती है। चलिए 70,000 आ गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन 7% के रेट से किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन ये एट द रेट 7% किया गया है, तो इसको भी ऐड कर दो। 565000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 कैंसल आउट हो जाएगा। हाउ मच, 39,550। इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट। ये फ्लक्चुएशन ऑफ रेट आपको दिया गया है 5%, इसको भी रख दो। 565000 5 डिवाइडेड बाई 100 कैंसल आउट हो जाएगा। 28,250 रुपीज आ जाएगा। एंड वन ऑफ द लास्ट पेटी सुपरविजन चार्ज, पेटी चार्ज आप इसको भी लगा दो। 565000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 100 कैंसल आउट हो जाएगा। 16,950 रुपीज आ जाएगा।
ठीक है, टोटल कॉस्ट निकाल लो, सबको ऐड कर दो। टोटल कॉस्ट 719,750। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। इस प्रकार से हम लोग प्लेन्थ एरिया रेट एस्टिमेट के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्यूबिकल कंटेंट और बे मेथड पर। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।